हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी। लास्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस किया था ग्रुप 16 एलिमेंट्स ओजोन के बारे में। डिस्कस कर रहे थे जो कंपाउंड था ऑक्सीजन का एक एलोट्रोप था, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ऑक्सीजन का एलोट्रोप ओजोन। आज हम आपसे बात करेंगे सल्फर के बारे में, जो ग्रुप 16 का सेकंड मेंबर है, सल्फर। तो जो सल्फर जो होता है नेचर में हमारे क्या होता है, फ्री फॉर्म में और कंबाइंड फॉर्म में क्या होता है, दोनों फॉर्म में क्या होता है, अवेलेबल होता है। ठीक है। तो ये फ्री फॉर्म में जो होता है हमारे जो बहुत सारे मतलब कंट्रीज है, उन कंट्रीज में क्या होता है, फ्री फॉर्म्स में क्या होता है, अवेलेबल हो जाता है। रॉक्स वगैरह के फॉर्म में क्या होता है, अवेलेबल हो जाता है। और कंबाइंड फॉर्म की अगर बात करें तो कंबाइंड फॉर्म में ये सल्फाइड के फॉर्म में और सल्फेट के फॉर्म में क्या मिलता है, हमें बहुत अधिक क्वांटिटी में मिल जाता है। जैसे अगर हम बात करें Cu2s, ZnS, PbS, HgS, ठीक है, और FeS। तो इन फॉर्म में क्या होता है, सल्फाइड फॉर्म में क्या आपकी सल्फाइड फॉर्म में आपको मिल जाएगा। और सल्फेट फॉर्म में मिल जाता है आपका CSO4 इंटू 2H2O, MgSO4 इंटू 7H2O, BSO4। ठीक है। तो इस फॉर्म में अगर सल्फेट की बात करें तो ये सल्फेट फॉर्म में भी क्या होता है, हमें फाउंड हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा और भी फॉर्म है, Na2SO4 इंटू 10H2। ठीक है। सोडियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, तो ये क्या होते हैं, सब आपके क्या है, ये ऑर्स हैं। ठीक है। ऑर्स मीन्स एस के हैं, उसके फॉर्म में क्या होता है, आपको ये फाउंड होता है। ये कॉपर पायराइट है, ये जिंक ब्लेंड है, ये आपका गैलेना है, ये आपका सिनेबार है, ये आयरन पायराइट है। ठीक है। ये आपका जिप्सम होता है, ये आपका एप्सम होता है, ये बेराइट होता है, और ये ग्लोबल सॉल्ट होता है। लिख सकते हैं आप कॉपर पायराइट, ये सॉरी पायराइट। ठीक है। और जिंक ब्लेंड, ठीक है, और गैलेना और सिनेबार और आयरन पायराइट। ठीक है। इस फॉर्म में होता है, ये होता है आपका जिप्सम, ये होता है आपका एप्सम सॉल्ट होता है, जिप्सम सॉल्ट होते हैं, एप्सम सॉल्ट। तो बेराइट, बेराइट सॉल्ट, ये होता है आपका ग्लोबर। इन फॉर्म में क्या होता है, कंबाइंड फॉर्म में क्या होता है, ये फाउंड होता है। ठीक है। वहां अब हम क्या करते हैं, इसे क्या करते हैं, इन कंबाइंड फॉर्म से या जो इसकी फ्री फॉर्म है वहां पर भी क्या होता है कि बिल्कुल प्योर तो नहीं होता है, उसे क्या कर लेते हैं, वहां से फाउंड कर लेते हैं। इसको प्रिपेयर करने की क्या विधियां हैं। ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं आप। प्रिपरेशन मेथड की बहुत सारी विधियां हैं। वैसे बात करें तो सिसेलियन मेथड, लुइसिना मेथड, बाय कोल गैस, इनकी जो कोल गैस होती है उसके द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। और बाय नेचुरल गैस, ठीक है। ये क्या है, सिसिलियन विधि है। ये आपका लुइसिना मेथड है। ये कोल गैस है आपका, और ये आपका नेचुरल प्राकृतिक गैस। इनसे क्या कर सकते हैं हम बात, क्या कर सकते हैं, इन्हें फाउंड कर सकते हैं। कोल गैस में भी क्या होती है, कुछ क्वांटिटी में क्या होती है आपकी सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड होती है। नेचुरल गैस में भी क्या होती है, सल्फर का कोई गैसेस होती है। उनके बेस हम क्या कर सकते हैं, हम सल्फर को क्या कर सकते हैं, फाउंड कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है।
हम बात कर लेते हैं एक इसके मेथड की, प्रिपरेशन मेथड की, सिसिलियन मेथड के बारे में हम क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अब सिसिलियन मेथड में क्या होता है, जो सिसिलियन मेथड होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो हमें सल्फर ब्राफाउंड होती है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, पहले उसे क्रश कर लेते हैं, पीस लेते हैं। पीसने के बाद क्या करते हैं, इस प्रकार से क्या होता है, एक स्पेशल प्रकार की क्या होती है, एक फर्नेस होती है, इसमें क्या किया जाता है, यहाँ पर सल्फर को जो आपका क्रस्ट होता है, जो पाउडर होता है, क्रस्ट करके वो यहाँ ऐड करते हैं, फिर इसमें क्या करते थे, आग लगा देते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक है, जला देते हैं। यहाँ क्या होता है, इसके लकड़ी के टैंक रखे होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे क्या करते हैं, इसे बंद करते हैं, सल्फर स्टार्ट हो जाती है जलना। अब बर्न होती है तो क्या होता है, ऊपर की जो सल्फर होती है वो क्या हो जाती है, वो जल जाती है, और नीचे की सल्फर है हीट लेकर क्या होती है, वो मेल्ट होती है, और मेल्ट होकर क्या होती है, जो नीचे की यहाँ पर वुड के जो पोर्ट है, वुड के जो पोर्ट रखे हुए हैं उनके अंदर क्या हो जाती है, कलेक्टेड हो जाती है, एकत्रित हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या आपकी सिसिलियन मेथड है। अब बट इसमें क्या होता है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है 25 से 30% तक जो आपकी सल्फर होती है, बर्निंग में क्या होती है, जब हम आग लगाते हैं तो उसमें क्या होती है 25 से 30% तक जो सल्फर होती है वो क्या हो जाती है, हमारी बर्न हो जाती है। तो ये क्या है, ये ओल्ड मेथड है, बहुत ज़्यादा क्या है, सुटेबल क्या है, ये हमारा मेथड नहीं है। इसके अलावा और जो बाय द कोल गैस है और बाय द हमारा नेचुरल गैस है, तो नेचुरल गैस में H2S होती है, ठीक है, उसमें जब हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करा देते हैं उससे हमें फाउंड हो जाती है। या जो हमारा कोल गैस होती है उसमें की रिएक्शन फेरिक ऑक्साइड से करा देते हैं, तो हमें क्या हो जाती है, जो सल्फर जो होती है वो कुछ क्वांटिटी में क्या हो जाती है, हमें फाउंड हो जाती है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, मेन जो हमारा टॉपिक्स है वो हमारा टॉपिक्स है एलोट्रोप ऑफ सल्फर। एलोट्रोप ऑफ सल्फर ये हमारा मेन टॉपिक ही है हमारा, कि एलोट्रोप्स यानी कि अपर रूप, सल्फर के अपर रूप कौन कौन से होते हैं, ये हमारा क्या है, मेन टॉपिक हमारा ये है कि सल्फर के अपर रूप। तो हम नॉर्मल बातें कर रहे थे सल्फर के बारे में। तो सल्फर जो होती है 5 एलोट्रोप्स मिलते हैं इसके। फर्स्ट होता है आपका विषम लंबाक्ष, दूसरा होता है आपका एकनताक्ष, तीसरा होता है आपका प्लास्टिक, चौथा होता है आपका दूधिया, पांचवा होता है आपका कोलाइडल सल्फर, ठीक है, इसको कहा जाता है अल्फा सल्फर, इसको कहते हैं बीटा सल्फर, इसको कहते हैं गामा सल्फर, ठीक है। या इंग्लिश में इसका नाम हो सकता है रोम्बोहिड्रल, रोम्बोहिड्रल लिख सकते हैं, रोम्बोहिक लिख सकते हैं, रोम्बिक सल्फर, ठीक है। एक नताशु क्या लिख सकते हैं हम, मोनोक्लिनिक, और प्लास्टिक तो प्लास्टिक ही रहेगी आपकी, प्लास्टिक सल्फर, ठीक है। तो ये 5 टाइप से क्या होते हैं, इसके जो होते हैं एलोट्रोप्स होते हैं। हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सबके बारे में क्या करेंगे, लर्न करेंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं। अब फर्स्टली हम बात करते हैं जो हमारा विषम लंबाक्ष सल्फर होता है। तो जो विषम लंबाक्ष सल्फर होता है ये क्राउन शेप्ड में हमें पाया जाता है। किस शेप में पाया जाता है, क्राउन, क्राउन शेप्ड होता है। क्राउन कैसे होता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एसिड होता है, ठीक है। तो सल्फर इस टाइप से, इस टाइप से क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 एसिड की फॉर्म में क्या होता है, हमको फाउंड होता है, ठीक है। जिसमें बॉन्ड लेंथ जो होती है 212 पिकोमीटर, और बॉन्ड एंगल जो होता है वो होता है 107 डिग्री का क्या होता है हमारे पास होता है। तो जो आपका अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर है
बोथ जो होते हैं वो क्या पाए जाते हैं आपके क्राउन शेप्ड में ही पाए जाते हैं। और एस8 क्या होता है, इनका फॉर्मूला होता है, सिंबल्स होता है, इस फॉर्म में क्या होता है ये फाउंड होते हैं। ये क्राउन शेप्ड है लगभग, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें अगर हम, तो क्या होता है येलो इन कलर, प्रॉपर्टीज की अगर हम बात कर लें यहाँ पर, तो जो ये क्या है मोस्ट एबल क्या है इसका एलोट्रोप्स है, ठीक है, जिसमें मोस्टली क्या होता है ये एबल होता है, ठीक है। इट इज मोस्ट एबल एलोट्रोप ऑफ सल्फर। तो मतलब क्या है कि ज्यादातर जो होता है इसी फॉर्म में क्या होता है हमें जो सल्फर होता है वो फाउंड होता है। तो मोस्ट एबल फॉर्म है किसका ये सल्फर का, ठीक है। सेकंड बात करें येलो इन कलर, कैसा होता है येलो इन कलर। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट होता है 385.8 केल्विन क्या होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। और सोल्यूबल इन बेंजीन, ईथर, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड एक्सेट्रा, ठीक है। वाटर में क्या होता है इनसोल्यूबल होता है। वाटर में क्या है आपका इंसोल्यूबल है, ठीक है, एसिड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। ये क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में आता है। इसकी स्पेसिफिक डेंसिटी की अगर हम बात करें, होती 2.08 कितना, सॉरी 2.06 क्या होती है इसकी स्पेसिफिक डेंसिटी होती है, ठीक है। मोस्ट एबल फॉर्म ऑफ सल्फर, ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला है, येलो कलर होता है, मेल्टिंग पॉइंट इतना है, सोल्यूबल है, इनसोल्यूबल इन वाटर है, और स्पेसिफिक डेंसिटी क्या होती है इतनी होती है। तो ये क्या है आपका, ये जो आपका रोम्बिक सल्फर है उसके बारे में क्या है, ये जिसको अल्फा सल्फर कहा जाता है, उसके बारे में क्या है उसकी प्रॉपर्टीज है सारी की सारी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए आगे बात करते हैं हम आपका सेकंड जो आपका है बीटा सल्फर के बारे में हम बात कर लेते हैं कि बीटा सल्फर में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो ये भी क्या होता है आपको क्राउन शेप्ड में क्या होगा आपको फाउंड होगा, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है इसका भी क्या होता है SAT होता है, ठीक है। और क्या है ये आपका 369 केल्विन पर क्या है टेम्परेचर पर क्या है स्टेबल है, ठीक है। कितने पर, हाँ 369 से अपर जो है ये क्या है ये स्टेबल है। कितने 369 केल्विन से अपर क्या है ये स्टेबल है। इससे लोअर जाते क्या होता है ये आपका जो होता है अल्फा सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये 369 है तो इससे ऊपर क्या मिलेगा आपको बीटा सल्फर मिलेगा, और 369 से मिले क्या मिलेगा आपको अल्फा सल्फर मिलेगा। तो जो 369 है दोनों के लिए क्या है एक स्टेबल कंडीशन है। तो इसका टेम्परेचर को क्या किया जाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर, क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं संक्रमण ताप कहा जाता है। क्योंकि क्या है इसमें इस टेम्परेचर पर क्या होता है आपका अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर दोनों क्या होते हैं स्टेबल कंडीशन में होते हैं। अपर जाएंगे तो क्या होता है वो बीटा सल्फर में चला कन्वर्ट हो जाएगा, और लोअर जाते हैं तो हमारा क्या होता है वो फिर अल्फा सल्फर में क्या हो जाता है कन्वर्ट हो जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर या संक्रमण ताप इसको कहा जाता है, जो हमारा क्या है यहाँ पर ये 369 है जो केल्विन टेम्परेचर होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसको अगर हमें फाउंड करना है तो हम क्या करेंगे, एक डिस्क लेंगे, कोई भी चाइना डिस्क होती है, जैसे डिस्क चाइना डिस्क होती है उसे लेंगे। उसमें क्या डालेंगे हम, क्या डालेंगे रोम्बिक सल्फर, क्या डाल देते हैं रोम्बिक सल्फर, यानी कि जो हमारा अल्फा सल्फर है उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा इसको हीट करते हैं मेल्ट करते हैं, तो इसके ऊपर क्या आती है जब तक इसे मेल्ट करते हैं, मेल्ट करने के बाद इसे क्या करते हैं कूल करते हैं, कूल करने पर इसे इतना कूल करते हैं जब तक इसके ऊपर क्रस्ट आ जाती है। क्रस्ट मीन्स होता है क्या पपड़ी, पपड़ी आ जाती है, जैसे मलाई आ जाती है दूध के ऊपर,
तो ऐसे क्या हो जाएगा, जब इसे मेल्ट करके कूल करेंगे तो कूल करने पर भी क्या आ जाएगी, इसके ऊपर क्रस्ट आ जाएगा, यानी पपड़ी आ जाएगी। अब इस पपड़ी में क्या करेंगे, हम नीडल लेंगे, नीडल से क्या करेंगे, पोर्ट करेंगे, पोर करेंगे, छिद्र करेंगे। अब क्या करेंगे, टेस्ट इसे तिरछी करेंगे। तिरछी करने के बाद क्या होगा, जो इसके अंदर एक्स्ट्रा फ्लूइड होगा, ठीक है, उसे क्या करेंगे, तिरछा करके बाहर डाल देंगे और फिर जो लेयर को हटाएंगे, पूरे क्रस्ट को हटाएंगे, तो आपको निडल शेप्ड इनके सुई के आकार के क्या आपको क्या मिल जाएंगे, यहाँ पर क्रिस्टल जो होते हैं वो फाउंड हो जाते हैं, जो क्या होते हैं, आपके बीटा सल्फर होते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि ट्रांजिशन टेम्परेचर किसे कहा जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। फॉर्म क्या है इसकी, एसिडिटी है, क्राउन शेप्ड होता है, ठीक है। और प्रॉपर्टीज की बात करें तो बात कर सकते हैं, और प्रॉपर्टीज किस चीज में आता है, कलरलेस होता है, ठीक है, निडल शेप्ड होता है। प्रॉपर्टीज की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इट इज फाउंड इन needle shape, colorless, crystalline form। ठीक है, क्रिस्टलिन फॉर्म में पाया जाएगा, कलरलेस क्रिस्टलिन फॉर्म में पाया जाएगा ये, ठीक है। नीडल शेप्ड होगा, सुई आकार के में क्या होगा, ये आपको पाया जाएगा, ठीक है। और बात करें स्पेसिफिक डेंसिटी जो होती है रोम्बिक सल्फर से कम होती है, विशिष्ट घनत्व स्पेसिफिक डेंसिटी 1.98, यानी कि इसे कहते हैं विशिष्ट घनत्व। जो होता है वो क्या होता है, वो आपका 1.98 होता है, ठीक है। थर्ड क्या बात करें, इनसोल्युबल इन वाटर, इनसोल्युबल इन वाटर। चौथा बात करें सोल्युबल इन CS2, कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होता है, ये आपका जो होता है वो सोल्युबल होता है, ठीक है। 369 टेम्परेचर तक क्या है, स्टेबल है, ऊपर उससे स्टेबल है, उससे नीचे क्या होता है, ये आपका जो होता है अल्फा सल्फर में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, तो वो क्या कहा जाता है, आपका ट्रांजिशन टेम्परेचर या संक्रमण ताप कहा जाता है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका भी। चलिए अगर हम बात करते हैं आपसे थर्ड, गामा सल्फर। यह हमारा जो होता है प्लास्टिक सल्फर कहते हैं जिसको, गामा सल्फर या जिसको क्या कहा जाता है, प्लास्टिक सल्फर कहा जाता है। इसकी बात करते हैं तो अब इसे कैसे फाउंड करेंगे, जो हमारा मेल्टेड जो हमारा सल्फर होता है उसको हम क्या करते हैं, स्टोव में वाटर में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, डिजोल्व करते हैं, तो क्या करते हैं, हमें मिलती है एक प्लास्टिक जैसी जो स्टेबिलिटी होती है, उस बेस क्या मिलती है हमें, जो मिल जाती है, जो एक सल्फर जो होती है हमें क्या हो जाती है, फाउंड होती है, जो सॉफ्ट होती है, ठीक है, जिसमें इलास्टिसिटी होती है, जो सॉफ्ट होती है, ठीक है। तो उस सल्फर को क्या कहा जाता है, हमारा क्या कहा जाता है, जो कहा जाता है क्या, प्लास्टिक सल्फर कहा जाता है। क्या होती है, इलास्टिक एंड सॉफ्ट। क्या होती है, आपको जो होती है सल्फर फाउंड होती है, प्लास्टिक जैसी लगती है, तो इसे क्या कहा जाता है, प्लास्टिक सल्फर कहा जाता है। स्टार्टिंग में ऐसी होती है, बस बाद में क्या होता है, इसमें हार्डनेस इसके अंदर क्या हो जाती है, बाद में हार्डनेस आ जाती है, कठोर हो जाती है ये, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आपका S6 फॉर्म में होती है, ठीक है, चेयर स्ट्रक्चर होती है, चेयर फॉर्म, जैसे चेयर होती है, चेयर फॉर्म में होती है। सल्फर है, दूसरा सल्फर है, तीसरा सल्फर है, चौथा सल्फर है, पांचवा सल्फर है, छठा सल्फर है। इस टाइप से क्या होती है, जो हमें जो होती है नहीं क्या होती है, हमें फाउंड होती है। तो ये क्या होती है, आपकी चेयर स्ट्रक्चर।
या कुर्सी फॉर्म कहा जाता है, लगभग कुर्सी जैसी संरचना में क्या होती है, हमें क्या होती है, पाई जाती है। ठीक है, बॉन्ड एंगल जो होता है वो 102, ठीक है, 102.2, और जो आपका डिग्री का होता है, और जो बॉन्ड लेंथ होती है वो आपकी होती है 205.7। कितनी होती है, 205.7 पिकोमीटर क्या होती है इसकी, जो होती है बॉन्ड लेंथ, इसकी क्या होती है, फाउंड होती है। ठीक है, ऐसे से क्या किया जाता है, इसको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा भी सल्फर के बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स बनाए गए हैं 5 के अलावा, जिसमें 6 से 20 तक क्या होता है आपका जो होते हैं ना सल्फर प्रेजेंट होते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है कि जो इसका पैरामैग्नेटिक फॉर्म कौन सी होती है, एग्जाम बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भी है। तो इसका S2 फॉर्म जो होता है पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक होता है यानी कि अनुचुंबकीय होता है। जो इसका S2 फॉर्म, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सल्फर का कौन सा फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, वो आपकी अनुचुंबकीय प्रकृति की होती है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका जो S2 फॉर्म होता है लाइक O2, अगर हम कंपेयर करें क्यों होता है, तो O2 हमने बताया था MOT के बारे में बताया था, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत के बेस क्या होता है, हमारा जो ऑक्सीजन जो होता है O2 जो होता है वो क्या होता है आपका पैरामैग्नेटिक होता है, अनुचुंबकीय होता है। इसके अंदर क्या होते हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी बेस क्या होता है हमारा जो होता है, जो सल्फर होता है वो भी क्या होता है हमारा पैरामैग्नेटिक होता है, अनुचुंबकीय कंडीशन का होता है। अकॉर्डिंग टू MOT के बेस से क्या होता है, ये भी क्या होता है आपका पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, तो चलिए आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं इसका। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम मिल्क और सल्फर। नंबर 4, मिल्क ऑफ सल्फर, इनके दूधिया सल्फर। क्या करेंगे, दूधिया सल्फर के बारे में क्या करते हैं, हम बात करते हैं कि दूधिया सल्फर क्या होता है। ठीक है, तो दूधिया सल्फर को फाउंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा लाइम वाटर होता है, चूने का पानी, ठीक है, जो CaOH का ऑल्टोआइस होता है, उसकी रिएक्शन कराते हैं फ्लावर ऑफ सल्फर। ठीक है, क्या करेंगे, दोनों की रिएक्शन कराएंगे। तो हमें क्या होता है, जो कैल्शियम पेंटासल्फाइड और कैल्शियम ट्राइसल्फ, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, कैल्शियम पेंटासल्फाइड। ठीक है, और प्लस हमें क्या मिल जाएगा, कैल्शियम पेंटासल्फाइड प्लस कैल्शियम थायोसल्फेट क्या होता है, फाउंड हो जाता है। क्या होता है, कैल्शियम थायोसल्फेट। ठीक है, तो ये जो हमें क्या होता है, ये दोनों हमें क्या हो जाते हैं, फाउंड हो जाते हैं। ठीक है, मिश्रण होता है, इनकी क्रिया रिएक्शन हम क्या किससे कराएंगे, HCl से रिएक्शन कराते हैं जब। तो जब HCl से रिएक्शन करा देते हैं, तो HCl से रिएक्शन कराने पर हमें क्या होता है, दूधिया सल्फर, मिल्क ऑफ सल्फर क्या होता है, हमें फाउंड हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका मिल्क ऑफ सल्फर है। रिएक्शन देखना चाहे तो हम रिएक्शन देख सकते हैं कि हम क्या करेंगे, जो लाइम वाटर है यानी कि चूने का पानी है, CaOH का ऑल्टोआइस, ठीक है, इसकी रिएक्शन कराएंगे सल्फर से। ठीक है, फ्लावर ऑफ सल्फर पुष्प लिख सकते हैं आप, फ्लावर ऑफ सल्फर। ठीक है, रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन करने पर आपको क्या मिल जाएगा, कैल्शियम पेंटासल्फाइड CaS5। ठीक है, ये क्या आपका कैल्शियम पेंटासल्फाइड। ठीक है, प्लस साथ में क्या मिलेगा आपको, कैल्शियम थायोसल्फेट CaS2O3, कैल्शियम थायोसल्फेट क्या हो जाएगा, हमें ये फाउंड हो जाएगा। ठीक है, और साथ में क्या मिल जाएगा, हमें वाटर मॉलिक्यूल मिल जाता है। ठीक है, अब ये जो हमें मिला है
जो CaS5 प्लस CaS2O3 प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होता है, हमें जो मिल्क ऑफ सल्फर क्या होता है फाउंड हो जाता है। ठीक है, CaCl2 मिल जाएगा, H2O मिल जाएगा, क्या मिलता है हमें CaCl2 प्लस सल्फर अलग हो जाएगा प्लस H2O प्लस सल्फर, मिल्क ऑफ सल्फर। क्या मिल जाएगा आपको, मिल्क ऑफ सल्फर मिल जाएगा। ठीक है, बैलेंस करना चाहिए, रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं आप। ठीक है, देख लो सल्फर के कितने हो रहे हैं, यहाँ पर 7 हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स है और क्या करें, अगर हम यहाँ पर ऐड कर लेते, चलो 3 ऐड कर लेते हैं तो हाइड्रोजन कितने हो गए 6, तो यहाँ पर 3 ऐड कर दो। ऑक्सीजन कितने हो गए 6, तो कितने हो गए यहाँ पर 3 और 3 6 हो गए, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस होगा, तो यहाँ तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ कैल्शियम कितने हो गए हमारे पास 3 हो गए। ठीक है, तो कैल्शियम 3 हो गए, तो अब क्या करें हम यहाँ पर 3 से करनी है हमें, तो हम क्या करें यहाँ पर, अगर यहाँ 2 यहाँ ऐड कर दें तो 2 और 1 3 हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, सल्फर कितने हो गए 5 2 या 10 और 2 12, तो 12 सल्फर यहाँ। इस टाइप से क्या हो जाएगी आपकी ये रिएक्शन जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपकी, बैलेंस हो जाती है। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन की बात करें अगर, तो देखो यहाँ पर क्या है आपका CaCl2 है, तो यहाँ पर Cl2 आ रहा है, एक कैल्शियम ये है, H2 है, 3 ऑक्सीजन है और यहाँ है, तो क्या करोगे 3 तो ऐड करना ही पड़ेगा आपको कम से कम, तो 6 हो जाएगा, तो 6 HCl यहाँ ऐड करना पड़ेगा कम से कम आपको। अब 6 HCl हो गया तो यहाँ पर 3 Cl2 ऐड करना पड़ेगा आपको कम से कम। अब 3 Cl2 हो गया तो 3 Ca है तो 2 है, तो यहाँ पर अगर हम 2 ऐड कर दें, ठीक है, तो सल्फर कितने हो गए 12, कैल्शियम हो गए 3, तो कैल्शियम हो गए 3। ठीक है, हाइड्रोजन हो गए 6, क्लोरीन हो गए कितने 6, बचा क्या हमारे पास सल्फर, तो सल्फर लिख देंगे 12 सल्फर। इस टाइप से क्या कर लेंगे हम रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या आपकी मिल्क और सल्फर, यानी कि जो आपका चौथा एलोट्रोप्स है किसका, जो आपका सल्फर है, उसको हम इस टाइप से क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पांचवी आपसे, जो लास्ट है आपका एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर जो है, फिफ्थ जो है हमारा, वो कौन सा सल्फर हमने आपको बताया था, कोलाइडल सल्फर। कोलाइडल सल्फर यानी जो कोलाइडी सल्फर होता है, कोलाइडल सल्फर। कोलाइडल सल्फर की क्या करते हैं, हम बात करते हैं कोलाइडल सल्फर को कैसे फाउंड करेंगे। तो जो हमारा H2S होता है, यानी कि जो हमारा कोल गैस वगैरह होती है या जो नेचुरल गैस होती है, उसके अंदर कुछ क्वांटिटी में क्या होता है, हमारा H2S जो होता है वो फाउंड होता है। ठीक है, तो जब हम H2S की क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं HNO3 के साथ, किससे, H2S की रिएक्शन कराते हैं किससे, HNO3 के साथ। ठीक है, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या होता है, जो होता है हमें कोलाइडल सल्फर जो होता है फाउंड होता है। H2 मिल जाएगा, यहाँ से NO2 फ्री हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा, आपका सल्फर बचेगा, तो आपका सल्फर क्या हो जाएगा, यहाँ से अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होते हैं, ये जो आपको सल्फर फाउंड हुआ है ये आपका कोलाइडल सल्फर ये होता है हमारा। ठीक है, बैलेंस कर लो रिएक्शन, हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, यहाँ पर 3 हो रहे हैं, तो 3 तो आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे, ऑक्सीजन के देखो 3 है, तो यहाँ क्या करो 3 ऐड करो। हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पर 6 हो गए। ठीक है, तो अगर हमें क्या करना है, 6 करना है, तो क्या करें, अगर हमें 2 यहाँ ऐड कर दें तो नाइट्रोजन के कितने हो जाएंगे आपके, फिर यहाँ पर आपके 2 हो जाएंगे, सॉरी ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं, यहाँ पर 1 और 2 3 हो रहे हैं पहले से। ठीक है, 1 और 2 3 हो रहे हैं, और हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, और यहाँ 3 हो रहे हैं। तो अब क्या करें, सल्फर है, नाइट्रोजन है, तो हाइड्रोजन को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो अगर हम क्या करें, यहाँ पर 2 ऐड कर दें तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 3 या 6, और हम क्या करें, फिर यहाँ पर 2 ऐड कर दें तो 2 2 या 4 हो गए, और फिर हम क्या करें, यहाँ पर भी 2 ऐड कर दें तो कितने होगा, 2 2 या 4, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 और 2 4 हो गए। सल्फर का कितना है, यहाँ पर 1 है, तो सल्फर का 1 हो गया, और हाइड्रोजन के 4 हो गए, नाइट्रोजन के 2 हैं, तो यहाँ नाइट्रोजन के 2 हो गए, ऑक्सीजन के 6 हैं, तो 2 और 4 6।
तो इस टाइप से क्या हो गई है, रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई है। ठीक है, तो ये क्या होता है आपकी रिएक्शन है। इसके अलावा एक और मेथड है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, H2S प्लस SO2 की रिएक्शन करा सकते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, H2 मिल जाएगा और प्लस क्या मिल जाता है हमें, सल्फर मिल जाता है जो कोलाइडल सल्फर होता है। इस मेथड के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, इसको फाउंड कर सकते हैं। बैलेंस कर लो रिएक्शन, ऑक्सीजन के 2 हैं तो यहाँ 2 ऐड कर दो, हाइड्रोजन के 4 होगा तो यहाँ 2 ऐड कर दो। तो ये क्या आपका कोलाइडल सल्फर बनाने की फर्स्ट मेथड है, और ये क्या आपका ये कोलाइडल सल्फर बनाने का क्या आपका सेकंड मेथड है। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, सल्फर को फाउंड कर सकते हैं। तो याद रखना है आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो जो अल्फा सल्फर है और जो आपका बीटा सल्फर है, ये आपको S8 यानी क्राउन शेप में फाउंड होते हैं। जो आपका गामा सल्फर है वो आपको S6 चेयर फॉर्म में आपको क्या होता है, फाउंड होता है। जो इसका S2 फॉर्म है सल्फर का, वो क्या होता है आपका पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक कंडीशन में होता है, इनका अनुचुंबकीय होता है। ठीक है, ये चीजें कुछ आपको क्या करनी है, याद रखनी है। और बाकी जो इनकी प्रिपरेशन मेथड है उनको क्या करना है, आपको याद रखना है कि किस टाइप में क्या होते हैं। सल्फर किस टाइप से फाउंड होता है, 2 फॉर्म में क्या होता है फाउंड होता है। ठीक है, फ्री फॉर्म में और कंबाइंड फॉर्म में उसके मेथड होते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका।